जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने थंबनेल में जैसा कि देखा है कि ये वीडियो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, ये पहला बात था। और सेकंड बात मेरा यहाँ पे ये था थंबनेल में कि फोन नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस बात को ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ऐसे बहुत सारे चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ को चलाने के लिए, और वो सब चीज अगर रहे तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारा लाइफ कैसे हो जाएगा। हमारे साइंस में ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल से पढ़ते भी हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आप मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो तो हमारा लाइफ कैसे होगा। तो आप कहिएगा कि पहले के जमाने में जैसे होता था वैसे होगा, लेकिन अब तो हम लोगों को इस चीज का आदत लग चुका है। मानिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो आपके घर में, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब घरेलू जो हमारा जो बिजली जो रहता है वो अगर ना हो तो हमारी लाइफ कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, है ना। तो इसके साथ साथ भाई घर में तो सबका इलेक्ट्रिसिटी है ही, लेकिन उसको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, ये नहीं कि जो पढ़ रहा है बस वही इस चीज को समझे, जो स्टूडेंट नहीं भी है उनको भी ये सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। फ्यूज से रिलेटेड, शॉर्ट सर्किट से ओवरलोडिंग, एसी, डीसी, पैरेलल सर्किट, किस तरीके से वायरिंग किया हुआ रहता है, ये नॉलेज सबको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा, इससे आप खुद बच सकते हैं, आपका जान बच सकता है, ठीक है। इसीलिए पहला लाइन यही था मेरा। पहले आपको थंबनेल से इसीलिए अवगत करा रहे कि आप इस चीज को ऐसे करके अगर समझिएगा। और आज का ये वीडियो हमारा जो है इसी रिलेटेड है, यही बेसिक से हमारा रिलेटेड है, जो कि है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके पहले भी एक लेक्चर हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ है, आप लोग जरूर उसको जा करके देखें। और सेकेंडली जो है फुल चैप्टर, फुल जो नंबर इसमें से आप कैसे ला सकते हैं, स्टूडेंट के लिए ये बात है कि ये जो चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ये तो है कि इसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम नंबर का नहीं आएगा लेकिन आएगा क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसको बहुत इजी से यहाँ पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना ही कोई न्यूमेरिकल्स है, ना ही कोई आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, थ्योरी वगैरह आपको पढ़ना है। और मैं आपको ये श्योर कर सकती हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी हम चैप्टर यहाँ पे कवर अप करके रखे, अगर आप उसको सिर्फ सुनते ही जाइएगा तो आपको रटने का जरूरत ही नहीं है। अगर बिलीव ना हो तो आज का ही वीडियो आप फुल देख लीजिए। अगर आपको रटने का एक भी जगह का जरूरत अगर पड़ेगा तो जरूर यहाँ पे कहिएगा कमेंट करके, ठीक है। तो आप लोग स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो जो भी साइंस में इंटरेस्टेड रखते हो, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने का, ठीक है। तो ये सारी बात होने के बाद आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे टू द पॉइंट यहाँ पे टॉपिक के बारे में, जो कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग बात को जानने वाले हैं। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने घर में अपने ही ये सारे वायरिंग से अगर अवगत रहेंगे तो बहुत सारे डेंजर सिचुएशन होने से बच सकता है, और आपको जान भी आप बचा सकते हैं, खुद का भी और अपने घर में सारे फैमिली मेंबर का भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से ही रिलेटेड। सबसे पहले इस जो डायग्राम जो है ये स्टूडेंट आप लोग करके जरूर जाइएगा, क्योंकि कभी कभी ये डायग्राम आता भी है, आया हुआ भी है, इसीलिए आप लोग इसको कर लीजिएगा एक बार, 2-3 बार बनाने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में ही पढ़े हैं कि अर्थ वायर क्या होता है, लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, ये सारे कंपोनेंट को हम लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन एक बार और आपको यहाँ पे हम रिवीजन करा देते हैं। देखिए ये जो लाइव वायर हुआ, ये जो न्यूट्रल वायर, आप जहां से भी इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं आपको यही 2 वायर को प्रोवाइड किया जाता है, और हम लोगों को खुद से लगाना पड़ता है अर्थ वायर, ठीक है। लाइव वायर से क्या होता है कि करंट आता है और न्यूट्रल वायर से निकल जाता है। न्यूट्रल वायर का क्यों भाई जरूरत होता है, ताकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होने का, बिकॉज विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे करंट होगा ही नहीं, ठीक है। सो न्यूट्रल वायर का भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। ये नेगेटिव होता है, हमारा लाइव वायर पॉजिटिव होता है। और क्या होता है भाई, अर्थ वायर का क्या होता है, ये हमारे सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। अर्थ वायर मतलब कि अर्थिंग, ये हर एक घर में होना चाहिए अर्थिंग। ये किस लिए भाई होना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। जैसे कि हमारे करंट यहाँ से जैसे कि आता है, मान लीजिए तो कोई भी अप्लायंसेस में अगर करंट लीकेज हो जाए तो वो करंट आपको लगने का खतरा रहता है। और उसमें अगर हम लोग अगर घर में अगर अर्थिंग वायर को अगर लगा के अगर रखते हैं तो लीकेज जो करंट जो होता है, एक्स्ट्रा जो करंट जो रहेगा वो क्या करता है कि अपने और खींच लेता है अर्थिंग, ठीक है। मतलब कि अर्थ जो है ना वो बहुत ह्यूज है करंट को लेने के लिए।
ठीक है, तो वो अपनी ओर ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग खतरा से बच जाते हैं। सो ये अर्थ वायर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। ठीक है, अब अगर इसका डेफिनेशन अगर चाहिए एकदम प्रॉपर वे से, तो हम लोग का आप इसके पहले वाले वीडियो का आप लोग जरूर एक बार वॉच आउट कीजिए, उसमें सारे दिए हुए हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारा लाइव वायर। लाइव वायर से करंट जाता है और न्यूट्रल वायर से आता है। पहला होता है भाई फ्यूज बोर्ड। फ्यूज बोर्ड, अब देखिए इसका जो है ये सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है हमारा फ्यूज बोर्ड, कि कुछ भी अगर एक्सेस अगर आए अगर करंट, तो बाकी सबको बचा के ये खुद ही बलिदान दे देता है। मतलब कि इसका जो वायर जो लगा हुआ जो रहता है वो देखते होंगे आप लोग कि मेल्ट कर जाता है या फिर टूट जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे करंट आगे नहीं जाता। आगे नहीं जाने के कारण ये सारे अप्लायंसेस हमारे बच जाते हैं। ठीक है, सो फ्यूज वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो और जो हमारा इसके बाद है इलेक्ट्रिक मीटर, ये तो एनर्जी कंजम्पशन कितना हो रहा है उसको बताता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है ये किसको कितना करंट देना है वो बताता है। और हमारे जो कनेक्शन जो होते हैं जो घर में डोमेस्टिक में, वो सारे पैरेलल कनेक्शन में होते हैं। और पोटेंशियल जो है हमारा 220 वोल्ट का ही आता है, इतना कंफर्म है भाई। ये हमारे इंडिया कंट्री में इतना ही होता है। ठीक है, 50 हर्ट्ज जो है वो भी हम लोग को प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हो वो सारी बातें को। तो आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, ये ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग वर्ड से ही आप समझ रहे हैं कि जितना उसका लोड लेने का क्षमता है उससे ओवर और दे दिया जाता है, जितना कि उसमें और क्षमता नहीं होता है उस चीज को लेने का। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये क्या रहा है कि व्हेन ए करंट फ्लो इन ए सर्किट, जब कोई भी सर्किट में करंट जो फ्लो जो करेगा, इट बिकम मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट सर्किट में लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी से ओवर और करंट आ जाता है। टू रेजिस्ट द करंट व्हेन टू मच करंट पासेस, एंड मतलब करंट को रोकने का जितना उसका क्षमता है उससे अधिक आ जाता है। एंड व्हेन टू मच करंट पासेस एन इलेक्ट्रिक, जब इलेक्ट्रिक सर्किट में टू मच करंट जब पासेस जब जाता है तब क्या होता है भाई, इट ऑकर्स थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर में आ जाता है, तो क्या होता है, कॉजेस फायर टू ब्रेक। क्या होता है, वो आग लगता है और उसके कारण वहां पे टूट जाता है। तो इससे हम लोग कैसे बचे? इससे हम लोग बचे प्रिवेंट बाय, किससे हम लोग बचे? फ्यूज बोर्ड को लगा के, फ्यूज को लगा के, ताकि ये फ्यूज वायर जो है, ये हमारा जो आर्मी जो है या फिर कहिए BSF जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये है, ये क्या करता है ना, ये ओवरलोडेड जब भी चार्ज जब आता है तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक होने पर क्या होता है कि बाकी करंट नहीं आता है और ये हमारे सारे अप्लायंसेस को बचा देता है। ठीक है, सो ओवरलोडिंग जो कि इंडिया में मैक्सिमम होता ही है ये। अब देखिए, और इसके कारण क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट भी है। शॉर्ट सर्किट भी क्यों होता है? ओवरलोडिंग के कारण ही होता है। जब ओवरलोडिंग जब आता है तभी तो शॉर्ट सर्किट। और देखिए अभी शॉर्ट सर्किट को हम लोग भी समझेंगे और डिटेल से यहाँ पे। ठीक है, सो ओवरलोडिंग आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम लोग प्रिवेंट, मतलब इससे हम लोग कैसे बचा जा सकता है, फ्यूज को लगा करके। ठीक है, अर्थ वायर का मतलब आप लोग समझे, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर भी आप लोग समझे, ओवरलोडिंग कैसे होता है वो भी आप लोग समझे, और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं वो भी चीज को समझे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सेकंड टॉपिक आता है हमारा, क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग। ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है भाई? सर्किट तो पता ही है, शॉर्ट मतलब छोटा, सर्किट मतलब समझ में आ रहा है आपको। तो जब एक बड़ा सर्किट छोटा सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। बहुत एकदम मतलब इजी वे आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है भाई? ये कुछ अच्छे तरीके से नहीं होता है, समझिए। तो ये बहुत एक डेंजर वाला सिचुएशन हो गया। क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये आप लोग कभी कभी घर में किए भी होंगे एक्सपेरिमेंट, तो समझ में आपको आया होगा कि दो तार जब सट जाता है, ठीक है, दो, एक लाइव वायर हमारा रहता है रेड कलर का, ये जो न्यूट्रल वायर जो रहता है, ये दोनों वायर में अगर मान लीजिए किसी में लीकेज, मतलब कि वो ऊपर से जो कवर जो किया हुआ जो रहता है वो अगर ना अगर रहा और कहीं से भी वो अगर समझिए कि उखड़ जाता होगा और उससे अगर सटता है तो क्या होता है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब एक दूसरे से जब टच जब होता है तो हमारा शॉर्ट सर्किट यहाँ पे क्रिएट होता है। इसके कारण आग भी लग जाता है, बहुत सारा नुकसान भी होता है। और ये होता है ओवरलोडिंग के कारण भी होता है। मतलब कि कोई भी एक सिस्टम में मान लीजिए कि जितना उसका लेने का कैपेसिटी है करंट, उससे ज़्यादा ही वहाँ पे सब एकदम ठूस दिया जाता है, स्विच वगैरह बहुत सारा लगा करके, तो सबका एक कैपेसिटी होता है। आप स्विच में भी देखिएगा लिखा हुआ रहता है उसका कितना वोल्ट लेने का कैपेसिटी, उससे अगर अधिक अगर दे दिया जाए तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ भी शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, अब इसको अगर डेफिनेशन अगर लिखना हो तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, अ शॉर्ट सर्किट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है दैट एलो अ करंट to travel along a uninterrupted path with the very low electrical resistance। देख रहे हैं ना, यही चीज।
एंड दिस रिजल्ट, इसके कारण क्या होता है कि एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द सर्किट होता रहता है और उसके कारण विच में कॉज फायर टू ब्रेक, और यहाँ भी आग लगने का डर रहता है और वो ब्रेक हो जाता है। किस तरीके से थोड़ा और हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ कोई भी, जैसे कि हम लोग कोई भी जनरल सर्किट हम लोग कैसे करते हैं कि एक बैटरी को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक बैटरी हम लोग यहाँ से कनेक्ट करते हैं, एकदम नॉर्मल सा सर्किट है, यहाँ पे हम लोग एक बल्ब को लगा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो रहा है कि अब करंट यहाँ से जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ये बल्ब हम लोग का ग्लो करता है। अब मान लीजिए कि ये हमारा लाइव वायर रहा और ये न्यूट्रल वायर है, दोनों वायर अगर यहाँ पे अगर सट जाए, ठीक है, ये हमारा एक सर्किट हुआ। अब यहाँ पे फिर से ये क्या हो रहा है, ये दोनों वायर जाकर के यहाँ पे सट जा रहा है। अब इधर ये हमारा बल्ब यहाँ पे ग्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों वायर अगर यहाँ पे अगर सट अगर जा रहा है, तब यहाँ पे क्या होगा, तब ये जो मान लीजिए कि ये बल्ब का कुछ अपना एक रेजिस्टेंस होगा, 7 एम्पियर 8 एम्पियर फिर 10 एम्पियर कुछ भी होगा यहाँ पे, ओम सॉरी, जो भी है यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस का जो रहेगा। अब मान लीजिए कि ये जो है ये आगे रेजिस्टेंस क्यों जाएगा, ये तो यहाँ से ही आ जाएगा करंट फ्लो, ठीक है, क्योंकि उसको रुकावट क्यों चाहिए, जब उसको शॉर्टकट रास्ता मिल ही रहा है तो वो आगे नहीं जाएगा, वो यहीं से आ जाएगा। तो यहाँ से फिर क्या होता है कि एक्सेसिव करंट पास होने लगता है और ये एक्सेसिव करंट पास होने से क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फायर लग जाता है, ठीक है, फायर हो जाता है, जो कि अगर जितना बड़ा आपका अप्लायंसेस रहेगा उतना ज्यादा यहाँ पे दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज भी हम लोगों को समझना। अब इस चीज से भाई कैसे बचें, इस चीज से बचने के लिए आपको हमेशा अपने अप्लायंसेस को चेक करना चाहिए, जॉइंट्स को चेक करना चाहिए, कहीं पे अगर टेप वेप अगर लगाए हैं वो अगर उखड़ गया तो उसको आपको देखना चाहिए, मतलब कि एकदम बना करके छोड़ना नहीं चाहिए, बीच बीच में उसको चेक करना चाहिए हमारे सारे अप्लायंसेस को, ठीक है। वायर वगैरह में जो भी उखड़ जाता है वहां पे फिर से आपको उसको प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज अगर हम लोग अगर करें तो शॉर्ट सर्किट से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। और ओवरलोडिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इतना भी आपको पता होगा कि जो भी हमारे बड़ा बड़ा जो अप्लायंसेस जो रहता है, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये सब में गीजर हो गया, ये सब में 50 एम्पियर का करंट प्रोवाइड किया जाता है। 5 एम्पियर में क्या हो गया, जैसे कि टीवी हो गया हमारा, ठीक है, फैन हो गया, ये सारी चीजें 5 एम्पियर का करंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, मतलब दिया जाता है। सो हम लोग ओवरलोडिंग को यहाँ पे समझे, हम लोग शॉर्ट सर्किट को भी समझे, ठीक है। कुछ यहाँ पे हम लोग इस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का ये चीज भी हम लोग देखें। अब अगर इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या होता है भाई, एसी क्या होता है, अल्टरनेट करंट, एंड डीसी क्या होता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, एसी डीसी, उसके बाद पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, ये सब भी क्या होता है वो भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है। सो अगर इसी वीडियो में हम अगर कंटिन्यू कर दे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सो आज के लिए बस हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज को कवर अप कर लेंगे। इसीलिए मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको जब भी हम नया वीडियो यहाँ पे अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में और एक